अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दक्कनी खबरनामे में अच्छी खबर लेके मैं मोहम्मद मिनाज हुसैन आ गया हूँ। अब सुर्खियाँ देखो। जब तक सांस तब तक आस बोले जैसा पहले के सीएम किरण कुमार रेड्डी का ने रियासत के टुकड़े होने से रोकने उम्मीद की किरण अभी बाकी है। एक्ट 3 बदलने के वास्ते इन्हों कितने की सीएम को फोना करे कहते। तेलंगाना का पहला दलित सीएम बनाए तो मल्काजगिरी पार्लियामेंट सीट छोड़ने सेंटर के मिनिस्टर सर्वे सत्यनारायण तैयार है कहते। तेलुगु फिल्मों के शिवाजी वेंकैया नायडू से मिलके बीजेपी में चले गए और वेंकैया नायडू कांग्रेस के ऊपर बहुत पुकार लिए। 27 मार्च से 10th क्लास के एग्जाम शुरू हो गए। पूरे एपी में 12,26,460 बच्चे एग्जाम लिख रहे हैं। महबूब नगर में ड्राइवर की होशियारी से एक बड़ा एक्सीडेंट होते होते बच गया। अब खबरें तफसील से। पहले के सीएम किरण कुमार रेड्डी बिहार के सीएम नीतीश कुमार को फोन करके बोले एक्ट 3 बदलने के वास्ते इनकी मदद करना कहते। पहले के चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी और जय समाख्या आंध्रा पार्टी के बड़े एक्ट 3 को बदलने के वास्ते थर्ड फ्रंट के लीडरों से मुलाकात कर रहे और ये मुलाकात को शुरू करते हुए उन्होंने सबसे पहले बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार को फ़ोन करे और फ़ोन करने के बाद उन्होंने तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर जयललिता और मगरबी बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी से भी बात करें। समाजवादी पार्टी के लीडर मुलायम सिंह यादव और उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक से मिलकर उन्होंने एक्ट 3 को बदलने के बारे में बातें करते और इसमें इनका साथ दियो बोल के ये लीडरों से अपील भी कर रहे। ये एक्ट 3 अगर बदल गया तो रियासत के 2 टुकड़े करने के फैसले का मामला पीछे हो सकता। పాస్ చేసిన తర్వాత ఒక్క రోజు తర్వాత క్యాబినెట్ లో పెట్టి దాన్ని ఆర్డినెన్స్ ఇస్తారా అంటే తెలివి లేదా? మీకు ఆలోచన చేసే శక్తి లేదా? ఏమి ఇంత తొందర మీకు తెలంగాణకి? ఈ తొందర ఆ మహిళలు ఉన్నారు 10 సంవత్సరాల నుంచి మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు పార్లమెంట్ లో మురుగుతా ఉంది. తలుపులు మూసేసి ఎస్సీలకు సంబంధించిన ప్రమోషన్లు పార్లమెంట్ లో మురుగుతా ఉంది. ఎస్సీలకు ఎస్టీలకు సంబంధించిన ప్రమోషన్స్ అవి చేసేదానికి మీకు సత్తా లేదు. सेंटर के वजीर सर्वे सत्यनारायण बोले अगर इनको तेलंगाना का पहला दलित सीएम बनाए तो इन्हों मल्काजगिरी पार्लियामेंट सीट दूसरों को दे देते कहते। सेंटर के वजीर सर्वे सत्यनारायण उनकी अभय सो मल्काजगिरी की लोकसभा की सीट छोड़ने के वास्ते एक शर्त पे तैयार है कहते। वो क्या बोले तो उनको सिकंदराबाद कंटोनमेंट असेंबली हल्के से टिकट देना और अगर तेलंगाना रियासत में कांग्रेस पावर में आ गई तो सीएम की कुर्सी पे उनको बिठाना। सिकंदराबाद कंटोनमेंट असेंबली से शंकर राव गैसो इलेक्शन में जीते थे। तेलुगु फिल्म स्टार शिवाजी वेंकैया नायडू से मिलके बीजेपी में मिल गए और वेंकैया नायडू बोले कांग्रेस पार्टी का एजेंडा झूठा है कहते। वेंकैया नायडू मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले कांग्रेस पार्टी वाले आते सो इलेक्शन के वास्ते जो एजेंडा बनाए वो कभी भी काम में आने वाला नहीं है। वो एजेंडा खाली लोगों को धोखा देने के वास्ते बनाए गए थे। उन्होंने कांग्रेस लीडरों से सवाल करे गए 10 सालों में काला धन वापस नहीं लाए फिर 100 दिनों में कैसा वापस लाते। उन्होंने मनमोहन सिंह पे कुड़कुड़ाते हुए बोले उनके दौर में मुल्क आगे जाने के बजाय पीछे हो गया। तेलुगु फिल्म स्टार शिवाजी और उनके दूसरे साथियां बीजेपी पार्टी में मिल जाने पे उन्होंने उन लोगों को पार्टी का खंडवा पिनाए। గౌరవప్రదంగా ఉంటుంది. అది గౌరవప్రదంగా జరగాలని వీలైనంత తొందరగా ఉగాది నాటికే పూర్తి అయిపోతే కొత్త సంవత్సరం కొత్త ఊపుతో హుషారుతో ప్రచారానికి పెడితే బాగుంటుందని చెప్పి నేను భావిస్తున్నాను. మీరు ఏమైనా అడగదలుచుకుంటే అడగొచ్చు. మీ హెడ్డింగ్ అవి ఆ స్టేట్మెంట్ నా దగ్గర ఉంది. కాంగ్రెస్ కూడా సహకరిస్తుంది. మాకు కాంగ్రెస్ శక్తి వంచన లేకుండా కృషి చేస్తూ ఉంది. ఆ కృషిలో అగ్రభాగాన మన్మోహన్ సింగ్ సోనియా గాంధీ రాహుల్ గాంధీ కూడా ఉన్నారు. వాళ్ళు బాగా రాత్రి మౌడు పరితపిస్తున్నారు. ప్రతి మాట जुमेरात के दिन से 10th क्लास के एग्जाम शुरू हो गए। ये एग्जाम 15 अप्रैल तक चलते गए थे। एग्जामों की टाइमिंग सुबह 9:30 बजे से 12 बजे तक रखे।
10th क्लास के एग्जामों के वास्ते पूरे हैदराबाद और दूसरे डिस्ट्रिक्टों में 5,658 सेंटर बनाए, जिसमें पूरे आंध्र प्रदेश के 2176 स्कूलों के कम से कम 12,26,460 बच्चे बच्चियां एग्जाम लिख रहे हैं। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी के डायरेक्टर मनमधा रेड्डी बोले, पूरे एग्जामों के वास्ते ज़रूरी इंतजाम पूरे कर लिए और पूरे बच्चों के हॉल टिकटा भी स्कूल वालों को भिजा दिए। चीटिंग मारने से रोकने के वास्ते 300 फ्लाइंग स्क्वाडा रखे गए। APSRTC की तरफ से 10th क्लास एग्जाम स्पेशल बोल के बसां भी चला रहे हैं। थोड़े ओल्ड सिटी के सेंटरों पे लाइटां चले जाने की वजह से स्टूडेंटों को बहुत प्रॉब्लम हुए। 15 अप्रैल से पेपर करेक्शन करते बोल के सुनने में आ रहा और मई के आखिरी हफ्ते में रिजल्ट भी आ जाता जैसा दिख रहा। हैदराबाद और सिकंदराबाद के पूरे सेंटरों के आसपास कुछ भी गड़बड़ियां नहीं होना बोल के बहुत सिक्योरिटी लगाए। टीआरएस के सदर चंद्रशेखर राव बोले, कितने की नौजवानों की कुर्बानियां देने से और बहुत दिनों तक कोशिशें करने के बाद तेलंगाना अलग हो रहा कहते। KCR बोले, तेलंगाना वालों के कुर्बानियां और कोशिशों से तेलंगाना अलग हो रहा, मगर कांग्रेस पार्टी ये कामयाबी का सहरा ज़बरदस्ती अपने सर पे बांधने पे तुले हुई है और ऐसा जाहिर करी जैसा तेलंगाना वालों पे एहसान कर रही। तेलंगाना ऐसी अलग नहीं हो गया। 14 सालों तक तेलंगाना के लोग अपना जानी और माली नुकसान उठा के एक साथ कोशिश करते रहे। उन्होंने बोले, नई रियासत में कमज़ोर और गरीब लोगों को तरक्की देंगे, बेघरों को घरा देंगे और किसानों को 24 घंटे बिजली देंगे कहते। उन्होंने ये भी बोले, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की आड़ में तारीखी इमारतों को नुकसान पहुंचाने की हुकूमत प्लाना बना रही। कांग्रेस लीडर पद्माराजू बोले, जगन, चंद्रबाबू और किरण कुमार रेड्डी वोटरों को लालच देने के वास्ते लैपटॉप, कलर टीवी और LCD देते बोल रहे हैं। सीमा आंध्रा कांग्रेस के लीडर पद्माराजू इंदिरा भवन में मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, चंद्रबाबू नायडू फिर एक बार लोगों को धोखा देने के वास्ते नौकरियां देते बोल के वादे कर रहे। मैं इनसे सवाल कर रहा हूं, उन्होंने 9 साल पावर में रहे वक्त कितने नौकरियां दिए, कई को तो भी अब झूठे वादे कर रहे। उन्होंने कांग्रेस के एजेंडे को सबसे अच्छा बोले। कई को बोले तो कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी, SC ST के लोगों के वास्ते अच्छे स्कीमा रखी गए। महबूबनगर में ड्राइवर की होशियारी से एक बड़ा हादसा होते होते नहीं हुआ। महबूबनगर में लोगों से भरी हुई एक प्राइवेट बस जा रही थी। उत्ते में अचानक इंजन से धुआं निकलने लगा। लोग हैबत खाने लगे। ड्राइवर होशियार था, उन्हें जब इस बस को रोका और लोगों को बस से बाहर निकाल दिया। किसको भी जान का या माल का नुकसान नहीं हुआ। पुलिस वालों को मालूम हुआ तो आके एक केस लिख के तहकीक में लग गए। आप लोगों को याद होगा, गैसो साल महबूबनगर के नज़दीक मुसाफिरों से भरी हुई एक बस को आग लग जाने से बस में बैठे हुए लोग जल के कोयले के जैसा हो गए थे। लाशें पहचानना मुश्किल हो गया था। इसके बाद थोड़े दिनों तक सख्ती से बसों की चेकिंग हो रही थी। पहले के वजीर शंकर राव बोले, इनको तेलंगाना के कौन से भी हल्के से ठहरा तो इन्हों इलेक्शन जीत जाते कहते। पहले के वजीर शंकर राव मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, मुल्क में किसकी भी लहर नहीं चल रही। पहले भी सोनिया गांधी और नेहरू खानदान की लहर थी, अब भी वही लहर चल रही। उन्होंने बोले, उनको फिर से सिकंदराबाद कंटोनमेंट से टिकट नहीं दिए तो ये सीट कांग्रेस के हाथों से चले जाने का डर है। फिर भी उन्होंने बोले, हाईकमान उनको जैसा बोले वैसे चुनो, इलेक्शन लड़ने के वास्ते तैयार है कहते। కనీసము 1/3 సీట్స్ యువతకు మహిళలకు ఇవ్వాలని యువత తెలంగాణ దాని ఆంధ్ర సీమాంధ్ర సంగతి మనకు తెలియదు. ఆడ తెలంగాణ అసెంబ్లీలో 119 సీట్లు ఉన్నాయి. 1/3 కనీసం 40 సీట్స్ 1/3 సీట్స్ మహిళలకు యూత్ కు యువకులకు ఇచ్చే విధంగా అదే విధంగా नई पार्टी जनासेना के बड़े पवन कल्याण को सियासत किस चीज का नाम है नहीं मालूम कहते। ये बात कांग्रेस के MP सुब्बी रामी रेड्डी बोले। जनसेना के बड़े पवन कल्याण बीजेपी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, सो उस पर सुब्बी रामी रेड्डी बोले, असल में बात यह है पवन कल्याण अच्छे और बुरे में फ़र्क नहीं कर सकते। कांग्रेस पे तनकीदा करते वक्त उन्होंने इतना भी नहीं सोच रही, ऐसा करने से उनके बड़े भाई पे उंगली उठाए जैसा हो रहा। నేను పెద్దగా నాకు పదవి అక్కర్లేదు, ఈ కంటెస్ట్ చేయని చెప్తున్నాడు. మరి రాజకీయ సంబంధం ఏమిటి? ఇన్ని రాజకీయ పార్టీలు కోరితే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తెలంగాణ సపరేషన్ చేసింది. మరి అటువంటప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీతో పాటు మెజారిటీ ఉన్నటువంటి రాజ్యసభలో బీజేపీ ఢంకా బజాయించి సపోర్ట్ చేస్తే కాంగ్రెస్ పార్టీ మంచిది కాదు, బీజేపీ మంచిది ఆయనకి. बीजेपी के लीडर किशन रेड्डी बोले, तेलुगु देशम के लीडर ये बात झूठ बोल रही।
कि इन्हों दोनों पार्टियों में दोस्ती होने से रोक रही। बीजेपी के बड़े किशन रेड्डी मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, बीजेपी और तेलुगु देशम की दोस्ती को मैं रोक रहा हूं बोल के तेलुगु देशम वाले झूठ बोल रहे थे। उन्होंने तेलुगु देशम लीडरों से सवाल करे दोस्ती के वास्ते कोई बातचीत होती या नहीं, ये तेलुगु देशम वाले बोल सकते। इन्होंने बोले राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, सुषमा स्वराज अप्रैल के महीने में हैदराबाद आने वाले हैं। इन लोग आने के बाद बीजेपी के उम्मीदवार इलेक्शन की मुहिम में हिस्सा लेते गए। पीजी मेट के इम्तिहानों में हुए सो धांधलियों की छानबीन बहुत तेजी से हो रही है। पुलिस के बड़े प्रसाद राव सीआईडी के चीफ कृष्णा प्रसाद राजभवन को जाके गवर्नर ESL नरसिंहन से मिले। पीजी मेट के इम्तिहानों में हुई सो उलटफेर के बारे में छानबीन के बाद की रिपोर्ट भी पेश करे। गवर्नर इसके असल मुलजिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करो बोल के ऑर्डर दिए। पेट्रोल की कीमत में आधा सौ हफ्ते में 1 रुपया कम और डीजल में 50 पैसे बढ़ने वाले हैं। कहते रुपये की कीमत डॉलर से थोड़ा बढ़ी तो तेल की कीमत कम हुई। इस वास्ते पेट्रोल में 1 रुपया 1 लीटर पे कम हो रहा, मगर डीजल पे 8 आने बढ़ जाते कहते। हुकूमत के तेल की कंपनियां पेट्रोल और डीजल के कीमतों के बारे में 31 मार्च को ऐलान करते बोल रही। कांग्रेस के पहले के वजीर सबम हरी यूपीए की हुकूमत वाले तेलंगाना को बनाने का जो फैसला करें वो सही नहीं है बोले। मीडिया वालों से बात करते हुए सबम हरी सेंटर वालों को दोनों एरियो के लोगों के साथ एक जैसा सलूक करो और उनके प्रॉब्लम दूर करो बोल के बोले। उन्होंने तेलंगाना आंध्रा की तरक्की के वास्ते सेम पैकेज दियो बोले। सेंटर के वजीर जयराम रमेश आंध्रा का दौरा करे जब आंध्रा के लीडर खामोश बैठे थे बोल के सबम हरी बहुत पुकार लिए। उन्होंने हिंदुस्तान के दस्तूर को नज़र में रख के इस रियासत के टुकड़े करने के काम करो बोल के बोले। 24 గంటల్లోనే మీరు అన్ని భాగాలు పంచేయాలనేటువంటి ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్పినటువంటి సూచనలను ఆచరిస్తూ కోర్టు ముందున్నటువంటి ఈ అంశాన్ని ప్రభావితం చేయడానికి ఈ చర్యలు చేపడుతుండడం ఇంకొకసారి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకి అన్యాయం చేయడానికి జరుగుతున్నటువంటి ప్రక్రియగా నేను దీన్ని భావిస్తున్నాను। आंध्र प्रदेश माइनॉरिटी कमीशन वाले मौलाना मोहम्मद अब्दुल कवी नाजिम इदारा अशरफुल उलूम हैदराबाद को 23 मार्च के दिन दिल्ली एयरपोर्ट पर जैसा गिरफ्तार करें, इस पे दिल्ली पुलिस को एक नोटिस भेजे। मौलाना अब्दुल खवी के बेटे अब्दुल मलिक अनस आंध्र प्रदेश माइनॉरिटी कमीशन को एक लेटर लिखे और उसमें शिकायत करें उनके वालिद जो 25 मार्च को होने वाली एक मीटिंग को अटेंड करने के वास्ते 23 मार्च को प्लेन से दिल्ली को गए थे। वहाँ पे उनको कौन के लोग पकड़ के लेके चले गए और पकड़ने के बाद कितने की घंटों तक कुछ भी नहीं बोले और उनको कहाँ लेके गए, किधर रखे, वो भी नहीं मालूम है। कमीशन वाले ये शिकायत को कबूल करें। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के नाम पे इन लोगों एक नोटिस भेजे और 15 दिन के अंदर पूरी रिपोर्ट दियो बोल के ऑर्डर दिए और कमीशन वाले इसके बारे में 3 और अहम सवाल भी उठाए। 6 अप्रैल को है सो एमपीटीसी और जेडपीटीसी इलेक्शनों के उम्मीदवार लोगों के घरों को जाके मुहिम चला रहे हैं। हल्का असम्बली महेश्वरम सरूनगर मंडल के एरिए रॉयल कॉलोनी में वार्ड नंबर 1 से एमपीटीसी के वास्ते अब्दुल करीम और जेडपीटीसी के वास्ते कृष्णा रेड्डी मैदान में हैं। इन लोगों महेश्वरम हल्के के लोगों को और सहूलतें देते बोले। इलेक्शन में गैर कानूनी तौर पे रकम का खर्चा न होना बोल के जगह जगह पे पुलिस वाले गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं। शाही नायतगंज के पुलिस वाले मुस्लिम जंग पुल पे गाड़ियों को रोक के चेकिंग करें। एम्बुलेंसों को भी चेक करने की पुलिस वालों को इजाजत है। कहते टीडीपी और बीजेपी में सीटों के वास्ते चल रही थी सो खींचम खाची खत्म होने वाली है। वो कई को बोले तो टीडीपी वाले 40-45 असेंबली और 8 लोकसभा के एरिए बीजेपी के वास्ते छोड़ने वाली है। कहते ये नई दोस्ती के बारे में एक ने तो 2 दिन के अंदर ऐलान होता। कहते कमल का फूल अब साइकिल पे बैठ के इलेक्शन में ठहरने वाला है। कहते पीएम मनमोहन सिंह बीजेपी वाले करे सो तनकीद का जवाब देते हुए बोले, अपोजिशन वाले मेरे को कमजोर और हुकूमत छोड़ के भाग जाने वाला आदमी बोले थे, मगर मैं अपोजिशन वालों के पूरे ख्यालों को गलत साबित करा। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के तारीफा करते हुए मनमोहन सिंह बोले, एनडीए वाले हुकूमत करे थे जब ज्यादा तरक्की नहीं हुई, यूपीए वाले हुकूमत करे जब इंडिया में जबरदस्त तरक्की हुई। कहते यूपीए की हुकूमत में घोटालों पे कंट्रोल नहीं है और मनमोहन सिंह को कमजोर बोले सो बीजेपी के पुकारे बेकार हो गए। वजीर आजम बोल रहे रिश्वत को बढ़ाते सो कामों पे कंट्रोल करना ज़रूरी है।
मनमोहन सिंह बीजेपी वाले करे सो पुकारे का जवाब देते हुए बोले, आते सो इलेक्शनों के बाद कांग्रेस वाले हुकूमत करते बोल के उनको उम्मीद है कहते। मध्य प्रदेश के वजीर सुरेंद्र पटवा बोले, अगर सेंटर में बीजेपी की हुकूमत बनी तो सुषमा स्वराज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे कहते। सुरेंद्र पटवा भोजपुर हल्के के एमपी है। उन्होंने अब्दुल्लागंज में पार्टी के कारकुनों के सामने तकरीर करते वक्त बोले, बीजेपी हुकूमत में सुषमा स्वराज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के दावेदार रहेंगे। उन्होंने पार्टी के लोगों को दिन रात मेहनत करके पार्टी को जिताओ बोले। उतने वक्त वहाँ पे सुषमा स्वराज और पुराने लीडर सुंदर लाल भी थे। अभी इलेक्शन भी नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी को पीएम, सुषमा स्वराज को डिप्टी पीएम, उसको ये पोस्ट, इसको वो पोस्ट बोल के बंटवारा शुरू कर दिए। तो ऐसे लोग जो पहले से ओहदों के ख्वाबा देख रहे हैं, बुरा नहीं मानते। टिकट के बंटवारे पे पुराने लीडर चिढ़ गए सो बस नहीं हुआ, जो अब कुर्सियों के बंटवारे के ऐलाना हो रहे। आरबीआई वाले बहुत जल्दी मुल्क में प्लास्टिक के नोटा लाने वाले हैं कहते। आरबीआई वाले बोल रहे हैं जाली नोटों का खतरा बढ़ते जा रहा और कागज़ से बने हुए नोट जल्दी ख़राब भी हो जा रहे हैं। इस वास्ते कागज़ के बजाय प्लास्टिक से नोटा बनाए तो अच्छा रहता। ये नोटा फटते भी नहीं और जाली नोटा बनने का खतरा भी नहीं रहता। ये साल ख़त्म होने तक मुल्क के 5 बड़े शहरों कोची, मैसूर, जयपुर, भुवनेश्वर और शिमला में प्लास्टिक के नोटा निकालते करते और शुरू में 10 रुपये के प्लास्टिक के नोटा निकालेंगे। अगर ये नोटा चल गए तो आगे बड़े बड़े नोटा भी प्लास्टिक के निकालते करते। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाले 18 किलो सोना पकड़ लिए। ये सोना अलग अलग कार्रवाइयों में पकड़े। कस्टम के ऑफिसर बोले, एक ही दिन में कभी भी इतना सोना नहीं पकड़े थे। कस्टम के ऑफिसर थाई एयरवेज से आए 7 मुसाफिरों को पकड़े गए। मॉरिशस के पासपोर्ट पे मुंबई को आए ये 7 मुसाफिर एक दूसरे को बहुत अच्छे से पहचानते थे और इन लोगों सब मिलके प्लान बना के 4 किलो 950 ग्राम सोने के चूड़ियाँ अपने कपड़ों में छुपा के लाए थे और ये पूरे सोने की कीमत 1,36,46,036 रुपये है। कांग्रेस के लीडरों में फूटम फाट चल रही और बीजेपी के भी कितने के लीडर पार्टी छोड़ दे रहे, जिसकी वजह से आते सो इलेक्शनों में दोनों पार्टियों को बहुत नुकसान होता कहते हैं। कांग्रेस के लीडरों में फूटम फाट चल रही, जिसकी वजह से ऐसा अंदाज़ा लगा रहे राजस्थान के आने वाले लोकसभा इलेक्शनों में कांग्रेस को बहुत नुकसान हो सकता। कांग्रेस वाले तो ये फूटम फाट की वजह से परेशान है, मगर बीजेपी वाले तो इससे भी ज़्यादा परेशान है। बीजेपी के बड़े राजनाथ सिंह तो बौरान है, आखिर करूं तो क्या करूं बोल के उन्होंने सोच रही। एक तरफ पार्टी के बड़े लीडर पार्टी को छोड़ दे रहे, दूसरी तरफ इलेक्शन करीब है। जैसा थोड़े दिन पहले बीजेपी के पहले के वजीर जसवंत सिंह पार्टी छोड़ दिए और उनकी लोगों तो मीडिया में ये बातें फैला दिए कि पहले के चीफ मिनिस्टर को नज़रअंदाज करने की वजह से कांग्रेस ये इलेक्शन में बहुत नुकसान उठाने वाली है। IPL 7 में चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के टीम केस की छानबीन पूरी होए तक नहीं खेल सकते बोल के सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दी। असल में BCCI के चेयरमैन श्रीनिवासन के ऊपर एक केस चल रहा और सुप्रीम कोर्ट श्रीनिवासन को पोस्ट छोड़ दो बोल के बोली थी। उनकी जगह पे सुनील गावस्कर या कोई दूसरे सीनियर आदमी को थोड़े दिनों के वास्ते चेयरमैन बनाएंगे कहते, मगर श्रीनिवासन कुर्सी छोड़ने के वास्ते तैयारिश नहीं है। ये केस के बातें चल रहे वक्त बीच में धोनी का भी नाम आया और ऐसा सुनने में आ रहा कि धोनी इंडिया सीमेंट के वाइस प्रेसिडेंट है। इस वास्ते फिक्सिंग के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट वाले बोले ये केस की जांच पूरी होने तक चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के टीम IPL 7 में हिस्सा नहीं ले सकते। इंडियन ओशन में जुमेरात के दिन सुबह 5.5 रिचर्ड स्केल की स्पीड से एक जलजला आया। मौसम के बारे में बोलते सो बड़े ऑफिसरों के हिसाब से ये जलजला सुबह में 9:30 बजे आया करते और जब जलजला शुरू हुआ तो ये 4.6 डिग्री पे था। बाद में हल्लू हल्लू इसकी स्पीड और बढ़ गई। ये जलजला समंदर के 10 किलोमीटर अंदर से आया बोल रहे हैं। बॉलीवुड की आइटम गर्ल राखी सावंत भी अब इलेक्शनों में ठहरने वाले हैं कहते। राखी सावंत मुंबई के एरिया से इलेक्शन में ठहरने वाले हैं कहते। राखी सावंत को सीधा ठहरने आता ना सीधा बैठने आता। इन्हों इलेक्शन में कैसा ठहरते की क्या है कि असल में राखी सावंत ये एरिया से यानी जहाँ से उन्होंने अब ठहर रहे बीजेपी के टिकट पे इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे और अपने आप को राखी सावंत बीजेपी की बेटी हूँ बोल रहे थे। फिल्मों में काम नहीं मिल रहा तो उन्होंने सियासत में आए शायद, मगर क्या फ़ायदा हुआ, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। राखी सावंत बोल रहे मैं लोगों के वास्ते फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दे रही हूँ। फिल्म इंडस्ट्री उनको पकड़ी कब थी, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ने के वास्ते, वो तो उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को चिपके हुए थे।
खैर फिल्मों में काम तो नहीं मिल रहा, इस वास्ते उन्होंने सियासत में उतर के बीजेपी को अपनी अम्मा बना लिए। पहले के ज़माने में लोग आप बच्चों को गोद लेके बेटा बेटी बनाते थे, मगर यहाँ पे पार्टी कुछ उन्होंने अम्मा बना ले रही। और वैसे भी राखी सावंत जहाँ जहाँ जाते वहाँ लड़ लेते, और यहाँ तो पब्लिक का मामला है। अगर यहाँ पे पब्लिक से लड़ लिए तो उनको सिवाय नाच के लोगों को खामोश बिठाने के अलावा कुछ भी रास्ता नहीं बचता। इससे ये छः उन्होंने खामोश घर में बोनता और लेके सो गए तो अच्छा रहता। नायक से खलनायक बन जाने वाले संजय दत्त की जिंदगी पे फिल्म बनाने वाले हैं कहते हैं। ये फिल्म संजय दत्त की बीवी मान्यता बना रही। फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी रहेंगे। नाइजीरिया के शुमाल मशरकी शहर कने एक पुलिस की टीम पे खुदकुश हमला करके 10 लोगों को मार दिए। ये धमाका दहशत गर्दा कर रहे थे। वहां पे जा रहे 100 आम लोगों को भी मारा लगे। इराक में कित्ते की जगह पे लड़ाई झगड़े से 80 लोग मर गए और कित्ते की लोग जख्मी पड़े हुए हैं। सबसे भयानक हमला बगदाद के शुमाल में हुआ। वहां पे 22 फौजियां मर गए और 15 लोग जख्मी हुए। जनूबी कश्मीर के पुलवामा गांव में बंद बनाने की वजह से रोजाना की जिंदगी बेकार हो गया जैसा हो गया। 24 मार्च को फौज पे लड़ाकू लोग करे सो हमले के बाद मुकामी लोगों पे फौज की ज्यादती की वजह से बंद मना रहे हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर देखो। जब तक सांस तब तक आस बोले जैसा पहले के सीएम किरण कुमार रेड्डी का ने रियासत के टुकड़े होने से रोकने उम्मीद की किरण अभी बाकी है। एक्ट 3 बदलने के वास्ते इन्हों कितने की सीएम को फोना करे कहते। तेलंगाना का पहला दलित सीएम बनाए तो मल्काजगिरी पार्लियामेंट सीट छोड़ने सेंटर के मिनिस्टर सर्वे सत्यनारायण तैयार है कहते। तेलुगु फिल्मों के शिवाजी वेंकैया नायडू से मिलके बीजेपी में चले गए और वेंकैया नायडू कांग्रेस के ऊपर बहुत पुकार लिए। 27 मार्च से 10th क्लास के एग्जाम शुरू हो गए। पूरे एपी में 12,26,460 बच्चे एग्जाम लिख रहे हैं। महबूब नगर में ड्राइवर की होशियारी से एक बड़ा एक्सीडेंट होते होते बच गया। तो नाजरीन दक्कनी खबरनामे में इतना और अच्छी खबर लेके मैं फिर आता हूँ। जब तक देखते रहो रियल चैनल और हंसते मुस्कुराते रहो। अल्लाह हाफिज़।